आज इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे महाकुंभ की। जी हां, महाकुंभ का महापर्व जो है वो संगम नगरी में चल रहा है, जहां हर दिन लाखों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक संगम में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। कोई धुनी रमाए नजर आ रहा है तो कोई तपस्या में लीन है, लेकिन एक कैंप ऐसा भी है जहां विदेश से लोग हरि कीर्तन भजन में व्यस्त हैं और पूरे विधि विधान से गुरु की देखरेख में पूजा उपासना कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए श्रद्धालु सनातन के रंग में रंगे नजर आए। इस बीच निरंजनी अखाड़े ने अपना विस्तार करते हुए बर्मा यानी म्यांमार के रहने वाले स्वामी विवेकानंद गिरी को महामंडलेश्वर बनाया और उनकी चादरपोशी की गई। अब ये संत म्यांमार में भी सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। इस बीच संगम की रेती पर एक वार्षिक पर्व भी चल रहा है जिसे कल्पवास कहा जाता है। ये कल्पवास 1 मास का कठिन तप होता है। मान्यता है कि निरंतर 12 साल तक इस तप का निर्वहन करने वाले के लिए मोक्ष की राह खुल जाती है। और अब आपको दिखाते हैं अंतरिक्ष से कुंभ का विहंगम दृश्य। संगम नगरी प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 चल रहा है। अब तक गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। इतने बड़े जनसैलाब की जुटान की तस्वीरें अंतरिक्ष से देखी जा सकती हैं। इसरो ने महाकुंभ 2025 की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद ने सैटेलाइट से संगम नगरी की ली हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि महाकुंभ 2025 के लिए कैसे प्रयागराज का काया पलट किया गया। इसरो एनआरएससी ने रेडारसेट के जरिए महाकुंभ 2025 की तैयारियों को दिखाया है। इनमें टेंट सिटी और पेंटून ब्रिज के निर्माण की प्रगति के साथ साथ परेड ग्राउंड का काया पलट भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रयागराज के परेड ग्राउंड की सैटेलाइट तस्वीरों में 6 अप्रैल 2024 की, फिर 22 दिसंबर 2024 और 10 जनवरी 2025 की तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। महाकुंभ 2025 3 पावन नदियों के प्राचीन संगम स्थल पर हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में आप त्रिवेणी संगम पर परेड ग्राउंड की तरह 3 अलग अलग तारीखों पर नजर आए बदलाव को देख सकते हैं। संगम की रेती पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का मेला तो लगा ही हुआ है, साथ ही साथ एक वार्षिक पर्व भी चल रहा है जिसे कल्पवास कहा जाता है। ये कल्पवास 1 मास का कठिन तप होता है। मान्यता है कि निरंतर 12 साल तक इस तप का निर्वहन करने वाले के लिए मोक्ष की राह खुल जाती है। इस कल्पवास और कल्पवासियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कल्पवास यानी पुण्य सलीला गंगा के तट पर पूरे माघ महीने तपश्चर्या के साथ वास करना। ऐसा कल्पवास जिससे न केवल काया कल्प हो बल्कि ऊर्ध्वलोक का भी कल्प हो जाए। इसके साथ ही यहाँ ये सनातन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग इस काया कल्प के जरिए यानी कल्पवास के जरिए न केवल वानप्रस्थ की भूमिका में रहते हैं बल्कि ये संन्यास की पूर्व पीठिका भी है जिसमें लोग पूरी तपश्चर्या और निष्ठा के साथ यहाँ जीवन गुजारते हैं। ऐसा जीवन जिसकी झलक आप भी देखें, आपको भी लिए चलते हैं कल्पवासियों के लोक में। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, इन नियमों का पालन करते हुए संगम की रेती पर श्रद्धालु कल्पवास में लीन हैं। यहाँ नित्य दिन इसी तरह गंगा स्नान, हरिहर का ध्यान, जप, तप, भजन कीर्तन के साथ ही प्रभु कथा चलती रहती है। पर्णकुटी में रहते हुए कल्पवासी यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर हरि पूजन के विधान का प्रारंभ करते हैं। यहाँ कल्पवासी हर दिन 3 बार स्नान तो एक समय ही भोजन करते हैं जिसमें गंगा जल का उपयोग किया जाता है। दोपहर को भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना और इसके बाद कथा कीर्तन में जाना इनकी दिनचर्या होती है। रात में कल्पवासी फलाहार करते हैं और फिर उसके बाद शयन करते हैं।
पुण्य सलीला गंगा के तट पर कल्पवास करने के लिए प्रयाग में ही लाखों लोग मौजूद हैं। वैसे गंगा के पूरे मार्ग पर जहां जहां गंगा जी बहती हैं वहां लोग कल्पवास करते हैं। हमारे साथ एक परिवार की 3 पीढ़ियां हैं जो यहाँ कल्पवास कर रही हैं। 3 पीढ़ियों का मतलब दादाजी और उनके बच्चे और उनके भी पोते पोतियां सारे, यानी एक तरह से एक घरेलू ट्रेनिंग भी यहाँ हो जाती है कि आगे कल्पवास कैसे करें, नई पीढ़ी तक ये चीज आती है। तो कल्पवास का आप लोगों का मतलब मकसद क्या रहता है? कल्पवास जो है सनातन संस्कृति जागृत करने के लिए, आत्म शुद्धि के लिए किया जाता है और ईश्वर प्राप्ति के लिए। कल्पवासियों के साथ उनके परिजन भी होते हैं जो यहाँ उनके तप को निर्विघ्न संपन्न कराने में सहयोग करते हैं। 2012 से आती हूँ यहाँ पे। भगवान से जुड़ने का एक अच्छा साधन है और जानते हैं अपने अध्यात्म को, संस्कृति को, अपने परिवार को बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं। आगे मैं भी आऊंगी यहाँ पे कल्पवास करने। मैं 2012 से आ रही हूँ और तब मैं बहुत छोटी थी और चीजें धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो चीजों को समझने लगी। बहुत अच्छा है। कल्पवास माघ माह में किया जाने वाला तप है। पौष पूर्णिमा से शुरू होकर ये पूरे 1 मास तक चलता है, जिसमें कल्पवासी को कठिन नियमों का पालन करना होता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। जो कल्पवास है, ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यहाँ 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ किया, जिस नाम से इसका नाम प्रयाग पड़ा। याग अर्थात यज्ञ, उसमें प्रा उपसर्ग लगने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। और उस कालखंड में, चूंकि यज्ञ हुआ उस कालखंड में, यहाँ ऊर्जा का विशिष्ट प्रभाव हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि आते थे, वो अपने 11 महीना के किए हुए ज्ञान को 1 महीने में यहाँ प्रवाहित करते थे। उसे सुनने के लिए व्यक्ति आता था और घास फूस की झोपड़ी डालकर यहाँ रहता था। तब ये टेंट आदि नहीं थे, उस समय से ये परंपरा चली। मान्यताओं के अनुसार जो कल्पवासी 12 वर्ष तक हर वर्ष कल्पवास करते हैं वो मोक्ष के भागी बनते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, मकर का प्रवेश जब माघ के महीने में होता है तो यहाँ एक विशिष्ट ऊर्जा का प्रवाह होता है जो अनंत काल से चला आ रहा है। 12 का इसमें उद्देश्य ये है कि चूंकि सूर्य के मकर प्रवेश में ही ऐसा होता है, इसलिए सूर्य की जो कलाएं हैं वो 12 हैं। मेघ वृक मिथुन आदि, ये 12 कलाएं हैं, इसलिए इसमें 12 का प्रवेश किया गया होगा। कल्पवास सनातन परंपरा में तपस्या का वार्षिक पर्व है। ये पूरे माघ मास में प्रभु के प्रति समर्पण का व्रत है। यहाँ की ऊर्जा के प्रवाह को लेना, माता गंगा का स्नान करना और अपनी साधना सिद्धि करना, साथ ही अपने मोक्ष या सांसारिक, संसार में प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार के मार्ग भगवान ने दिए हैं। निवृत्ति मार्ग मोक्ष के लिए ले जाता है और प्रवृत्ति मार्ग संसार की ओर ले जाता है। संसार की ओर प्रवृत्ति मार्ग से किया गया पूजा पाठ, ध्यान, कल्पवास, यह सब संसार में उन्नति देता है और सतपथ, अच्छे मार्ग पर चलने का एक अच्छा सा रास्ता प्रदर्शित करता है। मान्यता है कि कल्पवास में किए गए पुण्य कार्य का फल एक कल्प में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसलिए कल्पवास में कन्या भोजन कराने के साथ ही दान की भी परंपरा है। कल्पवास का संकल्प पूर्ण हो जाने पर उद्यापन किए जाने का विधान भी है और कल्पवासी को इसके बाद भी सेवा और सत्संग का पालन करना होता है। प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं कल्पवासियों के शिविर में, जहां आपको दिखाएंगे कैसे 45 दिनों तक कल्पवासी रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। कल्पवासियों के शिविर में ऐसे दृश्य आसानी से दिखाई पड़ जाएंगे। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कथा, कहीं लोग दीक्षा ले रहे हैं, कहीं पूजा चल रही है। आइए हम आपको लिए चलते हैं, एक शिविर का आपको दिखाते हैं कि जिस शिविर में लोग कल्पवासी रहते हैं वो शिविर अंदर से कैसा दिखता है। जिन शिविरों में उन्हें अपनी तपश्चर्या पूरी करनी पड़ती है, पूरा माघ गुजारना पड़ता है भगवान के भजन के साथ, एक तपश्चर्या के साथ। शिविर अमूमन 1 BHK की तरह होते हैं।
एक हॉल ये ड्राइंग रूम की तरह है, इसमें कोई मेहमान आ जाए या फिर किन्हीं के साथ किन्हीं आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करनी हो तो यहाँ कर सकते हैं। ये शयन कक्ष भी है और शयन कक्ष के साथ ही यहाँ भगवान का पूजा घर भी है, जिसमें पूरे माघ मास जब भगवान की पूजा करनी होती है उनके सानिध्य में यहाँ बैठा जा सकता है। यहीं जप तप और तमाम दिन भर का अधिकतर समय यहीं कथा पूजन पाठ में गुजरता है। यहीं किनारे किनारे जरूरत की सामग्री रखी है, यानी एक हिस्सा अगर देख लें तो ये स्टोर की तरह है और यहाँ रसोई बाहर बनाई जाती है। रसोई के साथ साथ यहाँ रसोई बनाने का सारा सामान है और अगर हम बाहर की तरफ चलें तो वहां पर इसकी सजावट ऐसी की जाती है, वैदिक व्यवस्था में चारों ओर जौ लगाए जाते हैं। जौ के लिए कहा जाता है कि जौ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि किसी तरह की कोई भी नेगेटिव पावर यानी नकारात्मक शक्तियां इससे दूर रहें। और हर शिविर के बाहर तुलसी का एक बिरवा जरूर रहता है और केले का भी, कदली वृक्ष भी लगाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि लक्ष्मी नारायण के प्रतीक हैं। हम बात कर रहे हैं केशव देव मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि ये अपनी दादी के साथ बहुत साल पहले 1982 में पहली बार आए थे और अब खुद कल्पवासी हैं। कभी दादी के साथ आए और कल्पवास का इनके जीवन में पहला परिचय आया था। अब आपके बच्चे भी आ रहे हैं? जी, हमारे बच्चे भी आ रहे हैं, हमारी पोती भी आ रही हैं। उनको चूंकि रास्ते में निकाला जा रहा है कि अध्यात्म का लौ बुझे ना, धीरे धीरे प्रेरणा स्रोत बनी रहे। उनको इस बात का ज्ञान रहे कि हमारे माता पिता, हमारे बाबा आजी जो हमारे पूर्वज हैं वो ऋषियों की संतान रही हैं और ऋषियों के संतान के बाद उनके जो ऋण है हमारे ऊपर, पिता ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, उस ऋण से उऋण होने के लिए प्रेरणा हम लोग लेते रहते हैं और उसके लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। यहाँ की दिनचर्या क्या रहती है केशव? दिनचर्या सुबह हम लोग प्रातः 4 बजे उठते हैं और शौच आदि से निवृत्त होकर गंगा स्नान करते हैं। वहाँ से जल लाके हम लोग अपने भोजन पकवान में मिलाते हैं, पूजा आरती करते हैं। उसके बाद 12 बजे के आसपास हम लोग भोजन लेते हैं। एक टाइम का भोजन है हम लोगों का और भोजन के बाद फिर 2 बजे से कथा प्रवचन सुनने के लिए हम लोग पांडालों में निकल पड़ते हैं। फिर शाम को 5 बजे के आसपास गोधूली बेला में हम आके स्नान करके फिर अपने संध्या वंदन करते हैं और उसके बाद फलाहार लेके जल्दी विश्राम करते हैं ताकि प्रातः सुबह उठने में कोई दिक्कत ना हो। यानी एक समय का खाना, 2 समय नहाना, 2 के 4 समय भी स्नान होता है और इसके साथ ही भजन पूजन कीर्तन होता है। तो ये लोग कहते हैं कि एक तरह की ये तपश्चर्या है, ये तपस्या का उत्सव है। जी, तपस्या का ही उत्सव है, क्योंकि उस तपस्या में हम लोगों का आध्यात्मिक बल मिलता है, जो उस आध्यात्मिक को जागृत करने के लिए यहाँ आना पड़ता है। यहाँ तरह तरह के ऋषि मुनि महात्मा और अनेक प्रकार के ज्ञानी लोग आते हैं, जिन लोगों से हम लोगों को ज्ञान मिलता है और उस जीवन को उतार के अपने परिवार में, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम प्रेरित करते रहते हैं। यानी सिर्फ प्रयागराज में ही अभी 1.25 लाख से ज्यादा कल्पवासी मौजूद हैं। गंगा जहां जहां से गुजरती है, इसकी पावन धारा के दोनों तटों पर लोग कल्पवास करते हैं। पूरे माघ महीने ऐसे ही रेती पर रहते हैं और तपस्या का जीवन जीते हैं, ताकि उनके जीवन में भी एक नई ऊर्जा, नए व्यवस्था का संचार हो सके और ऐसा संचार जो उसका काया कल्प कर दे। यानी ऐसी काया जो इस लोक में तो साथ रहे ही, परलोक में भी ये पुण्य की काया उनके साथ रहे और जिस काया से वो अपना और अपने परिवार और पूरे देश समाज का उद्धार कर सके। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में सनातन के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई धुनी रमाए हुए है तो कोई तपस्या में लीन दिख रहा है, लेकिन एक कैंप ऐसा है जहां विदेश से आए लोग हरि कीर्तन भजन में डूबे नजर आ रहे हैं और पूरे विधि विधान से गुरु की देखरेख में पूजा उपासना कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए श्रद्धालु सनातन के रंग में बस रंग जाना चाहते हैं। संगम की रेती पर लगे महाकुंभ में हर रंग नजर आ रहे हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहे हैं। संगम का दूसरा नाम मिलन है और हर बार की तरह इस बार भी
संगम की रेती पर लगे महाकुंभ में विदेशी लोगों का भी भारतीय परंपरा और संस्कृति से संगम हो रहा है। बड़ी तादाद में हर रोज विदेशी श्रद्धालु भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ये लोग पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे दिख रहे हैं। इन्हें महाकुंभ और सनातन संस्कृति का अच्छी तरह से ज्ञान भी है। ऐसा ही एक नजारा एक कैंप में दिख रहा है जो विदेशी लोगों से भरा पड़ा है। इस कैंप में सनातन धर्म के अनुसार हर रोज प्रभु का भजन भी होता है और पूजा भी। यहाँ सनातन के कार्यों का शुभारंभ गुरु पूजा से होती है। उसके बाद गुरु का प्रवचन होता है, फिर शुरू होता है भजन कीर्तन। पूरी तरह से सनातन के रंग में रंगे विदेशी भक्त ईश भजन में लीन हो जाते हैं। धर्म नगरी प्रयागराज में दुनिया से आए लोगों का भारतीयता से संगम तो हो ही रहा है। सनातन धर्म की महिमा का गुणगान दूर दूर से भी सुनाई दे रही है। बुधवार को महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े ने अपना विस्तार करते हुए बर्मा यानी म्यांमार के रहने वाले स्वामी विवेकानंद गिरी को महामंडलेश्वर बनाया और उनकी चादरपोशी की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज, साध्वी निरंजन ज्योति के अलावा साधु संतों ने उनको चादर पहनाई और आशीर्वाद दिया। अब ये संत बर्मा में भी सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। महामंडलेश्वर पद पे नियुक्त किया हुआ है। बहुत अच्छे संत है और उनके वहाँ नाना प्रकार की संस्थाएं हैं, जैसे उनके आश्रम है, उनके गौशाला है, उनका वेद विद्यालय है, जिन्होंने हमेशा सनातन की रक्षा के लिए कार्य किया है। और बर्मा में हमारा मानना बहुत ही काफी संत महात्मा वहाँ रहते हैं। जैसे सनातन परंपरा का निर्वाह भारत में हो रहा है, वैसे ही बर्मा में भी हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। हमारे और बर्मा के संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमारे संत महात्मा वहाँ जाएंगे, वहाँ के संत महात्मा आएंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे नए नियुक्त महामंडलेश्वर है, उनको हम सभी आशीर्वाद देंगे, साधुवाद देंगे और ये कहना चाहेंगे कि आप जो है जनहित के लिए काम कीजिए। इस खास मौके पर स्वामी विवेकानंद गिरी के भक्त भी मौजूद थे। निरंजनी अखाड़े के इस कदम को सराहते हुए संत और महात्माओं का मानना है कि इससे भारत और बर्मा के बीच के संबंध भी प्रगाढ़ होंगे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी होगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में धर्म अध्यात्म से लेकर बाबाओं का अलग संसार बसा हुआ है। ऐसे ऐसे संत महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं जिन्होंने अपने समाज कल्याण के उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो कई लोग पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की विविधता यहां सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। महाकुंभ में तमाम तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे संत दिख रहे हैं जिन्होंने विश्व कल्याण से लेकर जनहित में समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे संत सोशल मीडिया पर तो वायरल हो ही रहे हैं। संगम की धरा पर ऐसे साधुओं के दर्शन के लिए लोगों का जमावड़ा भी लग रहा है। ऐसे ही एक संत हैं पहलवान बाबा, जिन्होंने योग और कसरत के जरिए लोगों को जागरूक करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हरियाणा में निवास करने वाले पहलवान बाबा युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं ताकि वो हर गलत आदतों से बच सकें और अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हो सकें। युवाओं को जगाना है, नशे को भगाना है, सबको स्वस्थ बना के भारत को विश्व गुरु बनाना है और इसलिए ये हमारा उद्देश्य है। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं युवाओं को जगाते हैं। अब 50 साल की एज हो चुकी है मेरी और मैं एक हाथ से 10,000 पुशअप लगा लेता हूँ। 50 साल की उम्र में पहलवान बाबा की फिटनेस देखने लायक है। ये पुशअप भी लगा लेते हैं, चक्री दंड और फुटबॉल पर बैलेंस के साथ कई कसरत करके दिखाते भी हैं ताकि युवा उनसे प्रेरणा ले सकें। महाकुंभ 2025 में पहलवान बाबा युवाओं के फिटनेस और स्वास्थ्य का उद्देश्य लेकर पहुंचे हैं। सबका साथ हो, गंगा साफ हो। तो गंगा को प्लास्टिक मुक्त करने के उद्देश्य से अतुल्य गंगा अभियान के तहत सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों का
10 सदस्यों का दल गंगोत्री से साइकिल यात्रा पर रवाना हुआ है। ये दल 1150 किलोमीटर की यात्रा करके 31 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचेगा। हम लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, यहाँ से गंगोत्री से महाकुंभ। इसका एक ही मिशन है, प्लास्टिक फ्री गंगा। माने जितने भी प्लास्टिक है ये गंगा में नहीं जानी चाहिए, ये हमारा एक मिशन है और हम चाहते हैं कि सभी लोग इससे जुड़े। गंगा को प्लास्टिक मुक्त करना ये हमारा मिशन है। इस यात्रा का उद्देश्य गंगा को प्लास्टिक मुक्त बनाने के साथ साथ गंगा किनारे बसे लोगों को स्वच्छता, पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। ये दल यात्रा के दौरान स्कूलों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से गंगा का महत्व और प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूकता फैलाएगा। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में वैसे तो रोज ही लाखों लोग संगम पर पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, लेकिन अब सबको इंतजार है मौनी अमावस्या का, जब इस महामेले में तीसरा प्रमुख स्नान पर्व होगा। इस दिन करोड़ों लोगों के यहां आने की संभावनाएं हैं। ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे भव्य दिव्य महाकुंभ में साधु संतों, सन्यासियों और श्रद्धालुओं की जमघट लगी है। सनातन का जय घोष हो रहा है। साधु संतों के अखाड़ों की धर्म ध्वजा शान से लहरा रही है। महाकुंभ का आज 11वां दिन है। पिछले 10 दिनों में करीब 10 करोड़ लोग सदी के इस सबसे खास महाकुंभ में भाग लेने कुंभ नगरी पहुंचकर संगम पर त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इस महाकुंभ में अब तक 2 मुख्य स्नान पर्वों का आयोजन हो चुका है। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के स्नान संपन्न हो चुके हैं। अब मौनी अमावस्या की बारी है। आज से ठीक छठे दिन यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की पावन तिथि पड़ने वाली है। इस महापर्व के अवसर पर इस महाकुंभ का तीसरा और एक और प्रमुख अमृत स्नान होने वाला है। माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम पर डुबकी लगाने पहुंच सकते हैं। मौनी अमावस्या साधु संतों के अमृत स्नान की महत्वपूर्ण तिथि है। सभी 13 अखाड़ों के महंत, महामंडलेश्वर और महात्मा इस दिन संगम पर डुबकी लगाने पहुंचेंगे। त्रिवेणी पर सभी अखाड़ों के स्नान के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। हर अखाड़े से तय समय से 5 मिनट पहले ही घाट खाली कर देने का अनुरोध किया गया है, ताकि बाद में आने वालों को परेशानी न हो और तालमेल न बिगड़े। चूंकि अब समय बहुत कम बचा है, लिहाजा मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में महास्नान की खास तैयारियां की जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। इस खास अवसर पर दूर दूर से प्रयागराज आने वालों की बड़ी तादाद रहेगी। ऐसे में आवागमन में लोगों की सुविधा के लिए प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने मौनी अमावस्या के दिन 150 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें प्रयागराज के सभी 9 स्टेशनों से अलग अलग दिशाओं में चलाई जाएंगी। महाकुंभ में स्नान पर्व के दिन भीड़ भाड़ पर नियंत्रण बड़ी चुनौती है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अलावा सेना भी मौनी अमावस्या सहित स्नान के सभी प्रमुख दिनों पर उमड़ने वाली भीड़ को संभालने के लिए तैयार है। सेना को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी सुविधाओं के साथ क्विक अलर्ट पर रखा गया है। खास तौर से मेडिकल सहायता और कहीं भी आग लगने के हालात पर काबू पाने के लिए सेना ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। फायर के लिए भी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सहभाग किया है।